अच्छा, it is the property of adhesives when maintains it in the form of droplet and acts to prevent the wetting। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ऑफ एडहेसिव्स होती है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एडहेसिव है ये क्या करती है कि इसकी वजह से आपने इवन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा किस तरह वो उस सरफेस टेंशन क्या करती है कि जो आउटर मॉलिक्यूल्स है उनको अट्रैक्ट करती है टू द इनर साइड। तो वो क्या कर लेते हैं, एक बॉल की शक्ल में होती है विच मेंटेन इट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। ये जो प्रॉपर्टी है ये एडहेसिव को ड्रॉपलेट की फॉर्म में रखती है और उसको क्या करती है कि वो प्रिवेंट करती है वेटिंग को प्रिवेंट करती है कि वो जो एडहेरेंट है उसको वेट ना कर सके। Sufficient amount of energy should be liberated through the force of attraction between the adhesives and adherent। कहते हैं अच्छी खासी जो sufficient amount of energy वो रिलीज़ होनी चाहिए जो force of attraction between adhesives और adherent जब bond बनाएगा। टू ब्रेक डाउन द सरफेस टेंशन ऑफ एडहेसिव की जो सरफेस टेंशन है एडहेसिव की उनको ब्रेक करने के लिए एंड टू अलाउ द मटीरियल टू कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। ठीक है कि जो सरफेस टेंशन है उसे आप क्या कर सके, ब्रेक कर सके जो एडहेसिव के है और वो प्रॉपरली एडहेरेंट के साथ बॉन्डिंग बनाए। This attraction between the two is a requirement to adhesion, but majority of resins used in dental fillings are relatively hydrophobic। अच्छा, कहते हैं ये जो अट्रैक्शन बिटवीन टू है ये रिक्वायरमेंट है एडहेजन के लिए, ठीक है। जो एडहेसिव और एडहेरेंट के दरमियान है ये इसलिए क्योंकि एडहेजन के लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन ज़्यादातर जो हम फिलिंग्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वो वाटर लविंग नहीं होते, जबकि डेंटिन और इनेमल हमारे पास क्या है, वो मॉइस्ट है, रिलेटिवली मॉइस्ट है, मतलब वो हाइड्रोफिलिक है। This indicates that there will be a little affinity between two materials that when they are joined together। तो मतलब जब डेंटिन के साथ या एनिमल के साथ कोई फिलिंग आएगी तो उनके दरमियान प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी। अब ये इसको हम किस तरह डील करेंगे, इसके आगे हम एक और पढ़ते हैं वो है हमारे पास होता है प्राइमर। इसके बाद